नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 अप्रैल, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी हो रहेगी। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 11 टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। द टावर, 10 of Pentacles, 6 of Pentacles। कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए। द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई हुई एनर्जी। 4 ऑफ हैंड्स, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सजिटेरियस। इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल की जो एनर्जी निकल करके आई है वर्गो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप अपनी लाइफ में खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं। अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप अच्छा समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे करके आप अबंडेंस की राह में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो। आपकी लाइफ में खुशियां धीरे धीरे करके आ भी रही है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जरूरत है, धीरे धीरे करके पूरी होती चली जा रही है वर्गो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में धीरे धीरे करके आ रही है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे, आपको स्टेबिलिटी धीरे धीरे करके मिल रही है। आप अपनी लाइफ में पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करना चाहते थे, धीरे धीरे करके वो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इंप्रूव होती चली जा रही है। आप लोगों के साथ मिल करके काम करना चाहते थे, वो आपकी इच्छा धीरे धीरे करके पूरी होती चली जा रही है। आपके लाइफ में ट्रस्ट आ रही है, आप अपने आप को काफी ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्गो। तो पास्ट में जो भी सिचुएशन आपकी आपके पार्टनर के साथ रही है,
उस सिचुएशन ने काफ़ी ज़्यादा आपको लर्निंग दी है। जो भी आप लोग के बीच में निगेटिविटी रही है, टावर मूवमेंट रहा है, या अगर थर्ड पार्टी का इश्यू रहा है, तो इन तमाम चीज़ों ने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है वर्गो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ों को आप पहचानना, चीज़ों को अच्छी तरह से समझना आप सीख चुके हैं। कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तमाम चीज़ें आप जो है वो सीख चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको ये लेसन डेफिनेटली सिखा दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्गो। आप अपनी लाइफ में अपनी अबंडेंस के लिए, खुशियों के लिए, अपने घर परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करें, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। चाहे जैसी भी सिचुएशन आपकी हो, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आपको नए नए ऑफर्स भी मिल रहे हैं, नए जॉब का ऑफर मिल रहा है, बिजनेस का ऑफर आपको मिल रहा है, रिलेशनशिप का आपको ऑफर मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि शादी मैरिज के भी प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही वर्गो। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को लीजिएगा। तो आप गॉड पर, डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और उनके ऊपर भरोसा रख करके, ट्रस्ट रख करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसी मुझे आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। पर ऐसी बात नहीं है कि आपका जो रिलेशनशिप था आपके पार्टनर के साथ में, उसको आप भूल गए, उसको आपने लेट गो कर दिया, रिलीज कर दिया, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पर जो निगेटिव सिचुएशंस रही है, जो टॉक्सिसिटी रही है, उसको आपने साइड कर दिया है। उन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके पार्टनर के साथ में आपका रिलेशनशिप रहा है, उसमें भी आप स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं चाहते हैं। आपके दिल के किसी कोने में ये आपकी स्ट्रॉन्ग विश अभी भी चलती है कि आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप में अबंडेंस आप चाहते हैं, रिलेशनशिप में ट्रस्ट आप चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के द्वारा पास्ट में तोड़ दिया गया था। तो वो ट्रस्ट आप चाहते हैं, वो कंट्रीब्यूशन आप चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वर्गो। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से आपकी एनर्जी के बारे में उनको पता चल रहा है। हो सकता है कि वो आपको स्टॉक करते हैं, हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, या फिर और भी कोई अन्य माध्यम हो सकता है। और अगर आप लोग के बीच में टोटली ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके अगर रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली वो आपकी एनर्जी को पहचान जाते हैं, आपकी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग डीपली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो आपकी एनर्जी को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे होंगे, आप किस तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर अच्छे से समझ पा रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे ज़मीन उनके पैरों तले खसक गई है। एक्चुअल सिचुएशन जो चल रही उसको लेकर के आपके पार्टनर ने ये उम्मीदें नहीं रखी थी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि आप इतने जल्दी अपने आप को संभाल लोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ अबंडेंस के लिए फिर से काम करोगे, आपके लाइफ में फिर से खुशियां आएंगी। पुराना जो टावर मोमेंट आप लोग के बीच में रहा है, जो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने ही आपके लाइफ में दिया है, उससे आप इतने जल्दी ओवरकम कर पाओगे, उबर पाओगे। इन तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये तमाम चीज़ें अब उनके सामने उनको अपने आंखों से दिखाई दे रही है, इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या और भी किसी माध्यम से हो सकता है, आपकी एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल एनर्जी भी कहीं ना कहीं उनको पता चल रही है। इसके कारण से उनको एक झटका सा, एक शॉक सा लग रहा है। उनने ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, उनने ये सोचा था कि आप उनके बिना नहीं जी पाओगे, आप उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे, पर आपने पूरा उल्टा करके उनको दिखा दिया। आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश रह रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। चाहे आपके पार्टनर आपके लाइफ में है या नहीं है, पर आप अपनी लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये चीज़ें आपके पार्टनर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, और उनको एक तगड़ा झटका कहीं ना कहीं महसूस अब हो रहा है विद दिस द टावर कार्ड। आपके पार्टनर ने ये सोचा था कि आप उनके पास फिर से ऑफर लेकर के आओगे, उनको आप स्टेबिलिटी ऑफर दोगे, अपने साइड से कमिटमेंट देने की कोशिश करोगे, पर ये चीज़ें जो है वो हुई नहीं। आप में से कोई कोई वर्गों के पार्टनर ऐसे भी थे जो ये सोच रहे थे कि अगर वो आपके लाइफ में आते हैं एक ऑफर लेकर के, एक स्टेबिलिटी ऑफर लेकर के, एक न्यू प्रपोजल लेकर के, कमिटमेंट लेकर के, तो आप पूरी हंसी खुशी के साथ में अपने पार्टनर का स्वागत करोगे और उनके दिए हुए ऑफर को आप डेफिनेटली एक्सेप्ट करोगे। ये चीज़ें आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, अपने दिल में सोच करके रखी हुई थी, जो अब बिल्कुल भी पूरी नहीं होती हुई उन्हें दिखाई दे रही है। ना तो आप उनके कोई ऑफर को देख रहे हो, ना तो उनके साइड से किसी ऑफर की आप प्रतीक्षा कर रहे हो, ना ही उनके साइड कोई ऑफर लेकर के आप जा रहे हो। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही है।
इसके कारण से आपके पार्टनर को बहुत तगड़ा झटका महसूस हो रहा है, जमीन उनके पैरों तले बिल्कुल खसक चुकी, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब आपके पार्टनर जो है वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ से दूर होते देखना नहीं चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं, आपके साथ को चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते को चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अब आपकी एक्चुअल वैल्यू का एहसास उन्हें हो रहा है। आप कितने इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में रखते थे। जब आप उनकी लाइफ में होते थे तब उनके लाइफ में स्टेबिलिटी होती थी, अबंडेंस होती थी, खुशियाँ होती थी। और जब आप उनकी लाइफ से दूर हो गए तो जैसे वो बिल्कुल खाली से हो गए, बिल्कुल अधूरे से रह गए। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर आपको याद करते हैं। आपकी जो भी चैट्स रही है, जो कॉल्स रही हैं, अगर उन्हें रिकॉर्ड की थी, जो भी गिफ्ट्स आपने उनको दिए थे, जो भी मेमोरीज उनके पास जो है, उसको काफ़ी ज़्यादा वो देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर पछतावा तो हो रहा है। आपके साथ जो उनने किया है, जो टावर मोमेंट उनने लाया है, उसके कारण से चीज़ें तो बिखर गई। उनकी हो सकता है टेम्पररी उनको जीत भी कहीं ना कहीं महसूस हुई कि वो जीत चुके हैं। पर अब उनको रियलाइजेशन तगड़ा हो रहा है कि वो जीत करके भी हार गए। जो उनने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। साथ ही साथ जो आने वाला समय है 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप लोग के बीच के जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस आने की कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। ये शुरुआत आपके पार्टनर के साइड से हो सकती है। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ एक्शन ले। छोटा एक्शन ही हो सकता है, छोटे ही स्टेप हो सकते हैं, पर आपके पार्टनर कुछ स्टेप ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसमें बैलेंस लाने का कुछ प्रयास आपके पार्टनर कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, पर कोई कोई पार्टनर डेफिनेटली है जो इस तरह का प्रयास करने वाले हैं विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो अपना ट्रस्ट वर्दी होने का सबूत वो आपको देना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई जेस्चर दे सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, या कोई और माध्यम से हो सकता है। वो अपने ट्रस्ट वर्दी होने का सबूत आपको दे सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि आप उन पर विश्वास करिए, आप उन पर ट्रस्ट करिए। वो फिर से रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से वो काम करना चाहते हैं। जो अनबैलेंस सिचुएशन वो छोड़ करके गए थे उसको बैलेंस में लाना चाहते हैं। इस तरह का कोई जेस्चर आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ बैलेंस तो आनी शुरू होगी। हालांकि इसका इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे करके ही आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल के कार्ड है। चीज़ें होंगी पर उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा। धीरे धीरे करके चीज़ें जो आपको दिखलाई देना शुरू होंगी। हालांकि आप दोनों के मन में ही एक नई शुरुआत चलने वाली। आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहेंगे कि रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, आप लोग फिर से आगे बढ़ें, फिर से इस रिलेशनशिप में ग्रोथ करें, फिर से पुराना पैशन इस रिलेशनशिप में आप लोग लाएं। रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहेंगे आप लोग, इसको शादी मैरिज में आप लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोग की दिखाई दे रही है विद दिस 4 ऑफ वैंड्स कार्ड। ज़्यादातर ये आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, पर आपकी भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। तो आप लोग नई शुरुआत करना चाहेंगे, शादी मैरिज के बंधन में भी बंधने के बारे में आप लोग काफ़ी डीपली सोचने वाले हैं। हालांकि इसमें समय लगेगा, ये आप लोग की इच्छा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इसको इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो जैसा रीडिंग के दौरान भी मैंने कहा था, और ये कार्ड वहाँ भी आया हुआ था नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको अपना ट्रस्ट वो दिखाना चाहते हैं, अपने ट्रस्ट वर्दी होने का वो सबूत आपको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन पर यकीन करें, आप उन पर विश्वास करें। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही। कोई स्टेबिलिटी ऑफर या कमिटमेंट भी आपके पार्टनर आपको देने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं।
आपके पार्टनर अपने आप को पॉजिटिव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके पास ऑफर लेकर के जा सकें, आपको अप्रोच कर सकें। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा अनक्लियरिटी की सिचुएशन भी आपके पार्टनर के दिल दिमाग में चल रही है। उनको आगे की जो स्थिति है वो समझ में नहीं आ रही है, कैसे आगे बढ़े, कैसे स्टेप लें, कैसे आपको अप्रोच करें, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ये तमाम चीज़ें लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो हाँ या ना, सही या गलत, ये 2 ऑप्शन को लेकर के आपके पार्टनर कहीं न कहीं फँसे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। वहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको याद भी कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा गिवर थे, आप उनके ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा किया करते थे, ट्रस्ट किया करते थे, जो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने तोड़ दिया। आप उनको एक एसेट की तरह माना करते थे, आप उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें पूछा करते थे, काफ़ी उनकी केयर किया करते थे। ये चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रही है, उनकी फीलिंग में चल रही है। एक सच्चा साथी, एक सच्चा पर्सन वो आपको मान रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। हालांकि आपके पार्टनर अब आपको एक अच्छी एनर्जी में पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस आप प्राप्त कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप में फील कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के माध्यम से मिलती चली जा रही है। ये चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और ये उनकी करंट फीलिंग में चल रही है। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।